Okay, so hello bachcho, this is Abhishek sir from Moti Commerce Academy and here we again with another video for board examination. आपका ये वीडियो में मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं भाई, है ना, कुछ पढ़ाऊंगा ना, मैंने पढ़ा दिया, जितना पढ़ाना था ना मैंने पढ़ा दिया। और उसी तरीके से आप भी चिल मारो, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, है ना। लास्ट टाइम रिवीजन करते रहना, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन बचा है तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना है आपको, है ना। लेकिन ये जो तुम मेरे को बार बार मैसेज डाल रहे हो ना, ये वाला वो वाला डालना बंद करो, है ना। डर 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 सर, थोड़ा सा हार्ट बीट ऐसा हो रहा है ना। आपको फ्रीडम क्या दे दिया बात करने का यार। आप तो मेरा पूरा व्हाट्सएप मैसेज ऐसा भर दिए हो जैसे कौन सा तुम युद्ध करने जा रहा हो भाई। ये वाला माहौल मत रखो भाई, ये वाला नहीं रहता है। और जहां तक बात डर है ना, डर का मतलब क्या होता है पता है आपको? डर का मतलब ये होता है कि अपने आप पे मुझे भरोसा नहीं है, उसको बोलते हैं डर, है ना। तो डरना नहीं है, किस बात का डर भाई? देखो मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ सुनो, 11th का एग्जाम दिए हो, 11th का एग्जाम दिए हो ना। 11th का एग्जाम कहां पे दिए हो? अपने स्कूल में। डिफरेंस बताता हूं क्यों आप इतना डर रहे हो, है ना। कुछ चीजें आपको मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। 11th का एग्जाम आपने कहां दिया था? स्कूल में। बुक से सारे क्वेश्चन बने थे, सेम टू सेम। यहां पे आप किसी और स्कूल में रहोगे, है ना, किसी और स्कूल में रहोगे और वही बुक से ही सारा क्वेश्चन आएंगे। जीएसबी का एग्जाम दे रहे हो भाई, जीएसबी का बोर्ड का एग्जाम पूरा बुक में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डर उनको होना चाहिए जिनका केस स्टडीज आता है यार। क्वेश्चन बिल्कुल बाहर से इधर उधर उथल पुथल करके क्वेश्चन आता है, तुम्हारा पूरा बुक से क्वेश्चन बन रहा है। जैसा आपका 11th में बुक के जितने भी एग्जामिनेशन होते थे बुक के थ्रू होता था, बिल्कुल उसी तरीके से 12th का एग्जामिनेशन भी क्या होगा आपका? पूरा बुक के ही थ्रू होगा, बुक का ही क्वेश्चन होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता। फिर डर क्यों रहे हो? मैं बताता हूं क्यों डर लग रहा है आपको। यहां पे हो कैसा रहा है पता है? यहां कैसा था ना, ये हमारा स्कूल था। कैसा स्कूल था? हमारा स्कूल था। जो सामने टीचर खड़ी है वो हमारी टीचर है, हमने उनके साथ टाइम बिताया है भाई। हम उन बच्चों के साथ, जहां हम बच्चों के बीच में बैठे हैं उनके बीच में हमने टाइम बिताया है, तो वहां है ना हम पैनिक नहीं होते। लेकिन भाई ये नॉर्मल है कि अगर मुझे कहीं ऐसे जगह भेज दिया जाए जहां मेरे को कोई जानता नहीं है, मैं भाई देख रहा हूं यार मैं अकेला पड़ गया हूं, कोई किसी से जान पहचान नहीं, तो पैनिक होना तय है। लेकिन कितने दिन किसी के भरोसे चलोगे भाई, है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन आपके इसीलिए आते ही है कि आप दुनिया को समझ पाओ, अकेले भी कैसे चलना है, कैसे आपको पैनिक को हैंडल करना है, ये सारा चीज सीख पाओ, है ना। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि यहाँ आपके टीचर्स नहीं होंगे, यहाँ आपके दोस्त नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा डर का माहौल आपके मन में चलता रहता है, ये नॉर्मल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि डर नहीं लगेगा। बोर्ड का एग्जाम दिया हूं भाई, मैं झेला हूं, कैसा होता है मैं समझता हूं, मैं भी एक स्टूडेंट था कभी, तो मैं ये समझता हूं कि एक बच्चे के मन में एक डर होता है। लेकिन यहां पे आपको करना क्या है ना, डर से कैसे जीतना है भाई, वो चीज बताता हूं। देखो डर है ना आपका 90% चीजें, जैसे आपको पेपर में कई सारी चीजें जो आ भी रही होगी ना, जैसे मान लो आपके सामने पेपर पड़ा हुआ है, पेपर आया आपके हाथ में और आप डर के एग्जाम देने जाओगे ना, तो कई सारी चीजें जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ रही होंगी उनमें भी आप बहुत सारी गलतियां करके आ जाओगे, ठीक है। तो आपको एक सजेशन होगा कि डरना मत। सिचुएशन आपको थोड़ा सा ऐसा अलग दिखेगा, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन बाद जब दूसरे दिन आप स्कूल में जाओगे ना, वही स्कूल में जब एग्जाम देने जाओगे, तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके आजू बाजू वालों से बातचीत होना शुरू हो जाएगा, है ना। आप माहौल देख लोगे कि कैसा क्लास है, कैसा कैसे बैठ रहे हैं, है ना। तो डर वहीं पे लगेगा जहां पे आपको माहौल नहीं मिला हो। और हमेशा ये चीज का हिम्मत रखना कि जब आप एग्जामिनेशन देने जाओ ना, तो एग्जाम हॉल के बाहर जब खड़े रहते हो, तो वहां पे आप अपने पेरेंट्स के साथ खड़े रहो, या अपने पुराने जो आपके स्कूल से दोस्त वगैरह जाते हैं ना, 2-4 दोस्त का तो सेंटर आपके स्कूल में साथ में लगता ही है ना। तो वहां पे वो लोग के साथ खड़े रहो, मजा करो यार, थोड़ा सा चिल किया करो उस टाइम पे, है ना। डर का माहौल रहेगा ना, अनजानों के बीच में रहोगे तो थोड़ा सा घबराहट का माहौल बनेगा, लेकिन वो बनने मत देना, आप इतना हिम्मत रखना। चलो मैं एक स्टोरी सुनाऊं आपको, वो स्टोरी से आपको समझ में आ जाएगा कि डर कितना खतरनाक होता है। मेरा खुद का एग्जांपल देता हूं। हम 4 दोस्त थे भाई, ध्यान देना यहाँ पे, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना। देखो हम 4 दोस्त थे। स्टोरी थोड़ा सा टेढ़ा है, शायद आपको ऐसा लगेगा कि सर आप चोर थे, है ना। हम 4 है ना, सुबह सुबह डेली का हमारा रूटीन था। मैं जिस एरिया में रहता था वहां पे हम चारों का सुबह सुबह रूटीन था कि हम सुबह जाते थे आम चोरी करने, है ना। ये हमारा डेली का रूटीन था कि हम आम चोरी करने जाएंगे और आम चोरी करके आके फिर उस आम को बांटते थे, ठीक है। थैली लेके जाते थे, डेली चुरा के आते थे आम को, है ना। तो यहां पे होता कैसा था ना, ये जो दोस्त था बहुत डरपोक था। हम लोग को भी पता था ये चीज कि वहां पे है ना पकड़ाएंगे तो बहुत मार खाएंगे,
भाई जो गार्ड रहता है उठ गया, दौड़ा दिया, डंडा लेके तो बहुत मारेगा, लेकिन ये जो था ना कुछ ज्यादा ही पैनिक में रहता था, हमेशा टेंशन में, भाई पकड़ा गए बहुत मार खाएंगे यार, नहीं जाएंगे अपन वहां पे, आम चोरी करने जाते हैं पिटा जाएंगे। भाई हम तीनों भी तो जा रहे हैं, लेकिन हम तीनों का क्या कॉन्फिडेंस रहता था, भाग जाएंगे भाई, वो हमसे थोड़ी ज्यादा भाग पाएगा, है ना, वो उसका उम्र है, अपन बच्चे हैं, भाग जाएंगे, तगड़े हैं, भाग जाएंगे। ऐसा हमारे दिमाग में पहले से फिट क्या था, हम कर लेंगे। ये क्या दिमाग में फिट करके रखा था, नहीं हो पाएगा भाई, पकड़ाएंगे तो बहुत मार खाएंगे। अब हुआ कैसा पता है, एक दिन ऐसा, देखो कोई भी चीज है ना, आप चोरी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, कभी न कभी तो पकड़े जाओगे। अब हुआ ऐसा कि हम चारों एक दिन आम चोरी करने गए, तो वहां पे वो उठ गया, वो देख लिया और दौड़ाना शुरू कर दिया। तो जब दौड़ाना शुरू किया ना, हम तीनों तो पहले से कॉन्फिडेंस में थे कि आएगा तो हम तो रेरी पिरी गायब होंगे, बहुत जबरदस्त तरीके, टुकुर टुकुर थोड़ी देखेंगे, दौड़ के भागेंगे भाई। तो हम तीनों क्या हुए ना, दौड़ के भाग गए। अब ये बेचारा गलती हो गई, रुक गया, डर गया, और डर के क्या किया ना, बहुत मार खाया उस दिन, बहुत मार खाया। सबका चोरी का इल्जाम इसी पे लगा, यही ठुकाया पूरा। डेली जो आम चोरी होता था ना, सब इसी पे, सब इसी पे। इससे क्या सीखने को मिला पता है आपको, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आम चोरी करने जाना, कॉन्फिडेंस में जाना, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। इससे आपको ये सिखा रहा हूं, सिचुएशन चारों के लिए सेम था, लेकिन हम तीनों पूरा पॉजिटिव थे, है ना। हमारे दिमाग में फिट था कि इससे निकाल दूंगा, जैसे भी निकाल लूंगा, है ना, हम लोग भाग जाएंगे कैसे भी हो। लेकिन इसको ये चीज क्या क्लियरिटी नहीं था कि भाग पाएगा, इसके मन में ये चीज का डर बैठा हुआ था। समझ में आ रहा है, तो ये उस सिचुएशन में फंस गया। बात समझे, मेरा बात समझे कि नहीं समझे, कि क्या मैं बताना चाहा आपको, है ना। तो ये चीज पे ध्यान रखिएगा, डरेंगे तो आधी चीज तो ऐसे भी खराब होने वाली है। डरेंगे तो क्या होगा पता है, जो चीज आपको आ रही होगी ना, उस पे आप ध्यान नहीं दोगे। मान लो ये पेपर है ना, तो जो चीज आपको आ रही है, मान लीजिए ये एक पेपर है, एक सेक्शन है जिसके अंदर हमको 12 क्वेश्चन दिए गए, है ना, और 12 क्वेश्चन में से मुझे 8 अटेम्प्ट करने बोले गए, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन वो सेक्शन में से नहीं आ रहा है, तो आपको ये नहीं दिखेगा कि मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप क्या देखोगे वहां पे कि मेरे को 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा भाई, ये सेक्शन में कैसे, अरे भाई 4 तो ऐसे भी नहीं करना था, है ना, 4 तो ऐसे भी नहीं करना था। मतलब आप समझो कि 12 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, और वो एक को कैसे लपेटना है उसका तरीका आप भाई 12-13 साल से पढ़ रहे हो, तो आपको तो पता ही होगा ना कि कैसे आंसर फ्रेम करना है, किस तरीके से आंसर बनाना है। डरोगे नहीं तो वो भी आंसर को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लिख लोगे, ठीक है। घबराओगे ना तो वहां पे आप मिस्टेक कर लोगे, तो वो चीज का गलती मत करना। मेरा सजेशन रहेगा थोड़ा सा चिल माइंड होके जाना, है ना। विक्स लगा के टेंशन लेने से अच्छा है थोड़ा सा चिल माइंड होके रहो। चिल होके जाओगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से पेपर जाएगा। एक दिन की बात है भाई, पहला एग्जाम आपको बस फेस करना है कॉन्फिडेंस के साथ। दूसरे दिन से तो आप खुद ही कॉन्फिडेंस, दूसरे दिन मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पहला दिन ही घबराहट है। और ये भी घबराहट क्यों है पता है, तुम्हारे आसपास जो लोग रह रहे हैं ना, बोर्ड टफ आने वाला है, बोर्ड का एग्जाम ऐसा हो जाएगा, बोर्ड का एग्जाम में स्टैट्स का पेपर ऐसा बन जाएगा, पिछले साल इतने थ्योरी बन गए थे तो इस बार इतने थ्योरी बन जाएंगे, ऐसा पेपर बन जाएगा, वैसा पेपर, बस उसी में तुम्हारा हालत खराब। अब तुम बोलोगे बाप रे बाप, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा हूँ, इतना बड़ा महारत हासिल करने जा रहा हूँ। कुछ नहीं, नॉर्मल एग्जाम है ये, असली एग्जाम ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है। बोर्ड का एग्जाम सिर्फ एक जो बोलते हैं ना एकदम छोटा सा टुकड़ा वाला कॉन्सेप्ट, वो वाला चीज कर रहे हो आप, ठीक है। आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे ना तो वहां पता चलेगा हाँ ये सब हलवा वाला एग्जाम के लिए मैं डर रहा था, ये सब का कोई लेवल है ना। बुक का क्वेश्चन बनने वाला है, सारा क्वेश्चन वही जो बुक के पढ़ के आए, वो भी बुक के आईएमपी क्वेश्चंस मुझे पता है पहले से, वो सारे क्वेश्चन के लिए मैं डर रहा था, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट मत आने देना। आपके आसपास जो आपको डरा रहे हैं, माहौल गर्म कर रहे हैं, उन सब लोगों से थोड़ा सा दूर रहो। मेरे पे भरोसा रखो ना, पेपर आसान आएंगे, पेपर आप बहुत अच्छी तरीके से लिख के आओगे। अगर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो, डर के जाओगे तो पेपर खराब करके आओगे, भले आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ठीक है। देखो, आपको पेपर जब आपके हाथ में जब पेपर आ जाए तो पेपर आने के बाद डायरेक्टली आंसर लिखना मत शुरू करना, ठीक है। पेपर आने के बाद डायरेक्टली आंसर मत लिखना शुरू करना, ध्यान रखना इस चीज का। पहले आपको जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन को क्या कर लोगे, टिक, ठीक है। सारे सेक्शन की बात कर रहा हूं, जो भी क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि ये सब तो बहुत अच्छी तरीके से आता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से आप क्या कर लोगे, टिक कर लोगे। इससे क्या होगा भाई, तो इससे ये होगा, बहुत सारा टिक देखोगे तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं बहुत सारे मार्क्स का तो मुझे आंसर पता है ना। और जहां तक मैं आपको 3 महीने में जिस तरीके से तैयारी कराया हूं, मेरे से ये गलती हो गया कि मैंने शुरू में यूट्यूब चालू नहीं किया। अगर शुरू से कराया होता तो शायद मैं बहुत कुछ आपकी चीजों में हेल्प कर पाता, सारी चीजें अवेलेबल करवा पाता। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2-2.5 महीने का टाइम बचा लास्ट का,
उसमें भी मैं पूरी तरीके से एक यूट्यूबर तो हूँ नहीं जो मुझे पता है कि कितना कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है, किस टाइम पे ऑनलाइन का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, ना ही मेरे पास उतना रिसोर्स है, तो मैं उस लेवल का आपको मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जितना प्रोवाइड किया वो बहुत कर दिया मैंने, और उसमें कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा और किसी भी बच्चे का कम मार्क्स नहीं आने वाले, जितना मैं प्रोवाइड किया हूं। सोचो, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। आपका डर का मतलब सिर्फ आपका डर नहीं होता है भाई, ये डर का मतलब आप क्या समझ रहे हो, सिर्फ आपको डर लग रहा है, जो आपको पढ़ाया है उसको भी डर लग रहा है, जो आपके पेरेंट्स आपको जो ऐसा कि मेरे बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है वो भी डर, तो तुम्हारा डर उनको डरा रहा है ना, हमको डरा रहा है, टीचर्स को डराएगा वो, तो वो सब मत करो। जो चीज जरूरत नहीं, अननेसेसरी चीज को क्यों डर बनाने का, है ना। जो जो पेपर में आएगा उसको कर लेना टिक, ऐसा एकदम मजे में, कॉन्फिडेंस में। अच्छा, सेक्शन बी में मेरे को टोटल 10 क्वेश्चन करने हैं लेकिन 8 ही आ रहा है, ठीक है, टिक कर लिया मैं, ओके, कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन, अरे इधर उधर लास्ट में इधर उधर घपला भी मार सकते हैं, क्या टेंशन ले रहे हो, आंसर मिल जाएगा, टेंशन मतलब घबराओगे ना तो नहीं मिलेगा, नहीं तो बाद में तुमको खुद याद आ जाएगा, या तो आंसर, या तो तुम बना के लिख दोगे, या तो कहीं इधर उधर से माहौल में मिल जाता है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, घबराओगे तो सब खराब करोगे, और ऐसा मतलब सोच के जाओगे ना कि मैं निकाल लूंगा, तो आप सब अच्छा करके आओगे, ठीक है। ये मेरा भरोसा करो ना, वो बहुत एग्जाम ऐसा फेस किया हूं, बहुत सारे एग्जामिनेशन निकाल चुका हूं, ठीक है। आप ये बोर्ड का एग्जाम पहली बार दे रहे हो ना, पहली बार बोले तो 12 का एग्जाम ऐसा आया ना अचानक से, तो आप घबराना शुरू कर दिए, तो ये घबराने वाली बात नहीं। जो भी सेक्शन में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मैं टिक करते जा रहा हूँ, टिक करते, ठीक है ठीक है। इसमें 12 क्वेश्चन करने थे, 12 में से 8 क्वेश्चन करने थे, मेरे को 6 ही आ रहा है, टिक कर लिया, 6 क्वेश्चन को टिक करके रखा हूं, 6 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, है ना। उसके बाद अगले सेक्शन में जाऊंगा, भाई 17 क्वेश्चन है, उसमें से 13 करने हैं, मेरे को तो 10 ही आ रहा है, टिक कर लूंगा, 10 तो टिक कर लूं, ठीक है। तो वो 10 टिक, सारे क्वेश्चंस को आप टिक करके पहले पेंसिल से टिक कर लोगे, जो जो भी क्वेश्चन आपके लिए फेमिलियर होगा, जो क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि आप आंसर लिख सकते हो, वो सारे क्वेश्चन को टिक कर लोगे। और मेरा भरोसा मानो, मेरी बात मानो, आपको जो आंसर नहीं भी आ रहे होंगे ना, लास्ट में आप उस चीज को भी बहुत अच्छी तरीके से लिखोगे, ये मेरा गारंटी है भाई, बहुत अच्छे से लिखोगे, बहुत प्यार से लिखोगे, बस पैनिक मत करना। एक और चीज, आप एग्जाम में एक बच्चे सवाल, एक बच्चे का नहीं है एक्चुअली में, बहुत सारे बच्चे लोग ये सवाल कर रहे थे कि सर क्या हम सेक्शन को सफल कर सकते हैं, पहले सेक्शन ए का लिखना जरूरी है क्या, फिर सेक्शन बी ही होना चाहिए, देन सेक्शन सी होना चाहिए, ऐसा कुछ सिचुएशन है क्या? नहीं भाई, मैं तो बोल रहा हूं तुम सेक्शन ई लेके आ जाओ डायरेक्ट, क्या फर्क पड़ता है, सेक्शन ई लेके आ जाओ, फिर तुम्हारा मन कर रहा है सेक्शन सी लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेक श्योर कि जो भी सेक्शन आप शुरू कर रहे हैं उसके जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उसी सेक्शन के अंदर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा कि जो सेक्शन आप शुरू कर रहे हैं तो उसके कैसा है ना कि सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे लिखने पड़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से मेंशन करके लिखने पड़ेंगे। अगर आपको जो आंसर नहीं आ रहा है तो उसका आपको आइडिया लेना पड़ेगा कि कितना मैं जगह छोड़ू तो उतने आंसर्स लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और वो सेक्शन को छोड़ के फिर सेक्शन अगले सेक्शन पे आप जा सकते हो, ठीक है। याद रहेगा चीजें, है ना। तो सेक्शन सफल करना एकदम अच्छी बात है, आप कर सकते हो, बट मेक श्योर कि क्वेश्चन को ज्यादा सफल मत करना। जैसे क्वेश्चन नंबर कभी 4 ला दिए, 1 ला दिए, 10 ला दिए, 9 ला दिए, 8 ला दिए, वैसे करोगे तो कोई ऐसा गुनाह नहीं कर रहे हो, तुम कोई गलत नहीं कर रहे हो, कर सकते हो। लेकिन एग्जामिनर में ज्यादा कंफ्यूज होता है ना, तो बेचारा वो भी क्या करे, उसको भी तो कुछ टाइम रहता है ना, टाइम लिमिट रहता है। तो तुम ऐसा रखना कि एग्जामिनर अच्छी तरीके से चेक करे तुम्हारे पेपर को। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मस्त रखना, है ना। पेपर प्रेजेंटेशन बिल्कुल इस तरीके से रखना कि भाई सामने वाला आपका दीवाना बन जाए, है ना, आपसे ऐसा उसको फील हो। और ज्यादातर है ना, इकोनॉमिक्स का पेपर दोगे ना तो डेटा का बहुत सारा यूज करना, जितना डेटा तुम यूज करोगे ना एग्जामिनर के दिल दिमाग में उतना ज्यादा बसोगे तुम, ठीक है। तो वो आपको उतना अच्छा मार्क्स देने का ट्राई करेगा। डेटा का यूज करना, है ना, डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है वहां पे। इंट्रो का यूज करना, कंक्लूजन का यूज करना, डिटेल आंसर्स में, है ना। और सारे सेक्शंस को आप लिखने के लिए एक अच्छा थोड़ा राइटिंग पे थोड़ा सा ऐसा रखना कि सही तरीके से लिखो, ज्यादा कटपिट मत करना, है ना। कटपिट ज्यादा करोगे ना तो उससे एग्जामिनर पे भी गलत असर पड़ता है और आपके पेपर भी बहुत ज्यादा गंदे दिखते हैं, ठीक है। तो वो चीज को ध्यान रखेंगे तो ये जो टिक कर लोगे ना तो वही आपको कॉन्फिडेंस देगा कि भाई मेरी ज्यादा गलतियां नहीं होगी। अगर आप पहले डर जाओगे ना तो आपको गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो
ये सारी चीजें मन में रखो और घबराओ मत, मुझे भरोसा है मैंने जो क्वेश्चन दिया वो आपके सामने आएंगे, वही सारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं और वही सारे क्वेश्चन आप बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरीके से आप लिखने वाले हो। मेक श्योर कि आपका जो सेक्शन बी के लिए मैंने 1 सेंटेंसेस अवेलेबल किया था, सेक्शन सी के लिए जो मार्वल सॉल्यूशन मैंने अवेलेबल किया था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर वो आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप आगे बढ़िए, जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं उसको पूरा अच्छी तरीके से याद करके लेके जाइए और जो उनके ब्लैक पॉइंट्स हैं है ना, जो हेड पॉइंट्स होते हैं ना सबके पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स को है ना 6-6, 7-7 पॉइंट आप जितने भी लिखने वाले हैं वो पॉइंट्स का आप पेपर में जेब में रख लीजिएगा। आप ऑटो से जा रहे हैं, जहां एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, और डर डर के नहीं पढ़ना, डर डर के पढ़ोगे तो इधर उधर मिक्स होना शुरू हो जाएगा, है ना, नॉर्मल। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, पढ़ते रिवीजन, लास्ट टाइम रिवीजन करते चले जाना। ठीक है, एग्जाम हॉल के बाहर भी बैठे हो तो थोड़ा हल्का फल्का रिवीजन कर रहे हो, है ना, तो डरेंगे नहीं बिल्कुल, मुझे आप पे भरोसा है, आप बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स ग्रैब करोगे और बहुत अच्छा मार्क्स लेके आओगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। क्या आपको खुद पे भरोसा है, ये चीज आप देख लेना। ठीक है, और मुझे पता है कि आप अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। और मैं सबसे एक और चीज बात बताना चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन, जितने भी दिन एग्जामिनेशन चलने वाले हैं, एक एक स्कूल पे विजिट करूं, है ना, ताकि वहां पे बच्चों से आकर मिलूं तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे, है ना, कि हाँ भाई कोई है जो हिम्मत दे रहा है। तो वहां पे मैं आके आपसे मिलूंगा, आपके पेपर्स कैसे आए, बस आप मुझे सजेशन दे देना कि कौन से स्कूल के पास आना चाहिए, कौन सा इलाका, कौन सा जगह, तो उस हिसाब से मैं अपना अरेंजमेंट करूंगा, वो सारी जगह पे मैं आने का ट्राई करूंगा। ठीक है, आप अपने स्कूल का नाम और लोकेशन जरूर बता दीजिएगा, मैं वहां आने का पूरा ट्राई करूंगा। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, सब अच्छी तरीके से एग्जाम लिखना, मगन में लिखना, एकदम फाड़ देंगे पेपर, है ना, फाड़ देंगे, तबाही मचा देंगे भाई, टेंशन नहीं लेने का। जितने आईएमपी दिया हूं ना बहुत मस्त है ना, खुश हो जाओगे पेपर देख के। अब जितना तुम डर रहे हो ना वो सब खत्म, वहां पे सब खत्म हो जाएगा। मैं नहीं डर रहा हूँ यार, तुम क्यों डर रहे हो, है? मुझे भी ये तो घबराहट हो सकता था कि क्या पता कैसा पेपर आएंगे, वो लोग कैसा पेपर लिखेंगे। तुम अपना सिर्फ टेंशन ले रहे हो, मेरे को इतने सारे बच्चों का टेंशन है, तो सोचो इतना सारा टेंशन लेके तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मुझे कॉन्फिडेंस है भाई कि पेपर जिस लेवल के बनते हैं वो मुझे पता है कि बच्चे आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब ये अलग बात है कि लिखना ही नहीं आता, पढ़ना ही नहीं आता इंग्लिश में, एंड का स्पेलिंग, बिकॉज का स्पेलिंग, बिटवीन का स्पेलिंग, तो उसका तो कोई इलाज नहीं। ठीक है, बाकी अगर आपको इंग्लिश अच्छे से लिखना आता है तो आप सारे आंसर बहुत अच्छी तरीके से लिखोगे और बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर किसी वीडियो का डिमांड रहा तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, चलिए।